जी वेट करवाइए। नहीं नहीं, एक्चुअली मैंने तो इन्फॉर्म कर दिया था अभिषेक जी, इन्फॉर्म किया था ना मैंने, है ना। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको पता होगा ये चीज़, मैंने इन्फॉर्म कर दिया था एक्चुअली कि क्लास की जो टाइमिंग होगी वो आज 3 बजे होगी, है ना। ये मैंने इन्फॉर्म करवा दिया था, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए आप लोग, मैंने ऑलरेडी मैं इन्फॉर्म कर दिया था मैंने, राइट जी। चलेंगे जहाँ पर हमने कल, अच्छा कुछ स्टूडेंट कल भी पूछ रहे थे कि आदिकाल के जो कवि हैं, जैसे उसमें हमारे कबीर हैं या और एक दो हैं, वो कब कराएंगे, ऐसा मुझे मैसेज आया था। तो उसको मैं करा दूंगी, ठीक है। और क्योंकि कैसे है ना, हम जब पेपर 1 पढ़ रहे हैं और पेपर 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 जब हम पढ़ रहे हैं, हालांकि पूरी कोशिश यही है कि उन सभी को यहीं पर रिलेट करके पढ़ाया जाए, पर कुछ इतने विस्तारित हैं, जैसे आपके कबीर हो गए, बिहारी हो गए, या जायसी हो गए, जायसी में भी अभी चीजें बची हैं, है ना। तो यानी कि वो हम एज ए इंडिविजुअल कवि, जैसे बिहारी को हम 2 क्लासेस में करेंगे, एक आज में करेंगे और एक हम कल करेंगे, ठीक है। तो बिहारी हमारा 2 पार्ट्स में होगा, क्योंकि उनको हम पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों से रिलेट करके पढ़ना शुरू करेंगे और उनकी रचनाएं वगैरह को भी देखेंगे। हालांकि बिहारी ने अपने तमाम जीवन में एक रचना लिखी जिसको कि सतसई कहा गया, ठीक है। सतसई यानी कि यहाँ पर 700 छंद है, ठीक है, 700 दोहे हैं, दोहे में लिखी उन्होंने किताब। उसके पीछे के रीजन को भी जानेंगे कि बिहारी दोहे में क्यों लिखते हैं। बिहारी ने दोहे में इसलिए लिखा क्योंकि वो उस समय की सामंत व्यवस्था में उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग बिल्कुल पेशेंस लेस है ना, धैर्य विहीन है, उन लोगों को समझाने का वो प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने केवल रस और श्रृंगार इसी पर पूरा अपना तमाम निचोड़ डाल दिया, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि हमें इनका मन लगाना है किसी तरीके से। अब वो अगर प्रबंध काव्य लिखने लगते, देखो ये सब चीजें मैं लिखवाऊंगी अभी आपको, बट अभी के लिए सुने और समझे। यदि वो प्रबंध काव्य लिखने, जैसे मैंने कहा प्रबंध काव्य, तो रिलेट कर पा रहे हो, मुक्तक तो रिलेट कर पा रहे हो, यानी जिसका अपना अपना एक एरिया और दायरा हो और अपना एक अर्थ हो, छोटा 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 दोहा। इनका मतलब था कि भाई बस लोगों का मन मन लगना चाहिए। अगर लोगों का मन लग रहा है तो मेरे काव्य का या मेरे साहित्य का जो उद्देश्य है वो परिपूर्ण हो, है ना। तो इसलिए इन्होंने छोटे 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 मुक्तक में लिखा। इतनी प्रसिद्ध हो गई इनकी वो सतसई, सतसई का मतलब है 700, तो 700 के अराउंड इसमें जो है दोहे हैं। और आप ये कह सकते हैं कि सतसई इतनी फेमस है कि उसे बिहारी सतसई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यदि हम बात करेंगे बिहारी के कुछ ऐसी रचनाओं की, तो उन रचनाओं को बीच बीच में एग्जाम्पल्स में भी लेते रहेंगे, और कल की क्लास में बिहारी को कंप्लीट तरीके से करेंगे। रही बात आपके कबीर की और जायसी की, उसको भी हम इंडिविजुअल पोएट के रूप में या कवि के रूप में कर लेंगे, क्योंकि इतनी विविधताएं हैं। जब हमने कबीर को पढ़ा था तो थोड़ी थोड़ी चीजों पर मैंने प्रकाश डाला था कि किस तरीके से सामाजिक पृष्ठभूमियों में हो रहे परिवर्तनों पर एक तरीके से आक्षेप करते, आरोप लगाते। ये चीज समझा आपने। तो यानी कि यहाँ पर किस पर लगाते हैं वो मनोरमा जी में देख नहीं पाई, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके के आक्षेप लगाते हैं हर जगह, धर्म हो, जाति हो, या सामाजिक व्यवस्था हो, पुरुष हो, नारी हो, किसी भी तरीके के आडंबर हो, उन सभी पर वो चोट करते हैं कबीर, ठीक है। पर जब हम बात करते हैं बिहारी की, बिहारी को इन सबसे कोई, उनके लिए सामाजिक समस्या कोई समस्या नहीं है, ना उन्हें इनसे कोई मतलब है, ना उन्हें इनका कोई बताना है कि ये कोई समस्या है नहीं है, मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे इससे मतलब है। उन्हें ये है कि बस मैं लोगों को खुश करूं, प्रसन्न करूं, लोगों को रस दूं और रसास्वादन कराऊं, और साधारण भाषा में उन सबको अपनी उक्तियों के माध्यम से मन लगाते हुए, हंसाते हुए। जैसे आपने देखा है ना, कुछ क्या होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो चुटकुले बताते हैं, है? कुछ लोग होते हैं जो समाज की या फिर जो विषम परिस्थितियां हैं, उन विषम परिस्थितियों पर कुठाराघात करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक तरीके से अपनी ही धुन में बस अपने लिए लिखते हैं, ठीक है, अपने लिए लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अलग 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 लोग हैं जिनको कि जिसमें जो मजा आए वह उसको करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगली बातों को यहाँ पर आप देख सकते हैं अगली बातों को लिखेंगे। और यहाँ पर हाँ, एक आध और रीतिकाल के कवि हैं छोटे छोटे, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे देव है,
ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं, बट थोड़ा सा उनके विषय में भी जान लेंगे, क्योंकि यदि हम बात करें देव की, तो देव इतने फेमस हैं, देव इतने प्रसिद्ध हैं कि यहाँ पर बिहारी और देव रीतिकाल के इम्पोर्टेंट कवि में ये एक तरीका का डिबेट है कि देव महत्वपूर्ण है या बिहारी रीतिकाल में, ठीक है। और यदि मैं बिहारी की बात करूं तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने तो यहाँ तक कहा है कि समस्त यूरोप में, यानी कि भारत में तो है बिहारी से अच्छे कवि, परंतु यदि यूरोप की बात करी जाए तो समस्त यूरोप में बिहारी के समकक्ष कोई कवि नहीं ठहरता, यानी कि बिहारी तगड़े श्रेणी में आने वाले कवि हैं। और देव को उनसे कंपेयर करा गया है, ठीक है। तो देव को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, देव के बारे में भी थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे, आप लोग हेडिंग डालिए, हिंदी साहित्य रीतिका, रीतिका। हाँ, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है मनोरमा, बट आई एम नॉट कम्प्लीटली ओके, ठीक है। लिखिए इसमें देव। देव, सुबह मैंने मेडिसिन ली तो क्लास लेने लायक हूँ, कोई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तबीयत भाई ठंड वंड लग जाती है ना, इधर से जाते हैं, दूर है ना दिल्ली जाना, नोएडा एंड ऑल, तो एग्जर्शन, ठंड, मौसम ऐसा है, मौसम बदल रहा है ना, आप लोग भी संभल के रहो। लिखिए इसमें कि देव कवि का, देव कवि का काव्य, काव्य में अद्भुत योगदान रहा, रीतिकालीन काव्य में, रीतिकालीन काव्य में अद्भुत योगदान रहा, ठीक है। रीतिकालीन काव्य में अद्भुत योगदान रहा। लेकिन इसमें कि 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 यह रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। रीतिबद्ध आप लोगों को पता होगा, रीतिबद्ध, ठीक है, रीतिबद्ध, यह रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। यह रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन काव्य की समृद्धता, रीतिकालीन काव्य की समृद्धता में देव का एक अतुलनीय योगदान रहा। यानी कि अगर रीतिकाल के काव्य को या लिटरेचर को देखते हैं, या जितनी भी रचनाएं हैं, उनमें देव ने एक बड़ी मात्रा में योगदान किया, कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो रीतिकाल के समृद्ध काव्यधारा में या समृद्ध साहित्य में देव का एक अतुलनीय योगदान रहा, ठीक है, अतुलनीय योगदान रहा। दरबारी, दरबारी जीवन से जुड़े होने के कारण, दरबारी जीवन से जुड़े होने के कारण इनके साहित्य में, दरबारी जीवन से जुड़े होने के कारण इनके साहित्य में, इनके साहित्य में जीवन के विविध पक्षों का दर्शन होता है। दरबारी जीवन से जुड़े होने के कारण इनके साहित्य में जीवन से जुड़े विविध दर्शन, विविध पक्षों का दर्शन होता है। साथ ही, साथ ही इनके द्वारा, साथ ही इनके द्वारा साथ ही इनके द्वारा प्रेम, प्रेम के मार्मिक, प्रेम के मार्मिक चित्रण को भी प्रस्तुत किया गया। प्रेम के मार्मिक चित्रण को भी प्रस्तुत किया गया। प्रेम के मार्मिक चित्र, क्योंकि इसका भी कई जगह अभाव पाया जाता है। मर्म रीतिकाल में बहुत कवियों में नहीं मिला, ओके। रीतिकाल मार्मिक चित्रण का भी लिखे आगे। इनकी प्रमुख रचनाओं में
इनकी प्रमुख रचनाओं में भाव विलास, इनकी प्रमुख रचनाओं में भाव विलास, अष्टायाम, अष्टायाम, प्रेमचंद्रिका, प्रेमचंद्रिका, भाव विलास, अष्टायाम, प्रेमचंद्रिका, देवशतक, देवशतक आदि आदि प्रमुख ग्रंथ, इनकी प्रमुख रचनाओं में भाव विलास, अष्टायाम, प्रेमचंद्रिका, देवशतक आदि आदि प्रमुख ग्रंथों के रूप में आदि प्रमुख ग्रंथों के रूप में विद्यमान है। लिखेंगे इसमें कि भावविलास नामक ग्रंथ के अंदर, भावविलास नामक ग्रंथ में देव के द्वारा रसों तथा अलंकारों का, रसों तथा अलंकारों का अद्भुत समायोजन दिखाई देता है, अद्भुत समायोजन दिखाई देता है, जिसमें जिसमें मुख्यतः श्रृंगार रस, जिसमें मुख्यतः श्रृंगार रस के द्वारा नायिका भेद को दर्शाया गया है, जिसमें मुख्यतः श्रृंगार रस के द्वारा नायिका भेद को दर्शाया गया है। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया है, रस और अलंकार, क्योंकि सीधी सी बात है, देव हो या रीतिकाल के कोई भी कवि हो, उन्होंने रसों और अलंकारों को बहुत तगड़े तरीके से प्रयोग किया, क्योंकि रसवादी होंगे तभी प्रेम को समझा पाएंगे। ठीक है, और अलंकार वगैरह होंगे तभी नायिका भेद वर्णन कर पाएंगे, नक्षिक वर्णन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी कवि हो, ये आप सारी चीजों में फिट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बस आपको थोड़ा सा अगर टेक्निकलिटी में देखना है तो किसने विरह का, किसने संयोग का, किसने कहाँ पर किसका, एक टेक्निकल में। अदरवाइज जो एक जनरल आप यहाँ पर देखेंगे पूरे रीतिकाल के कवियों में या पूरे आदिकाल के कवियों में, पूरे भक्तिकाल के कवियों में एक चीज कॉमन मिलेगी, जो जो सामान्य विशेषताएं हैं, आप एक बार उनको थोड़ा सा देख लेंगे तो वहां पर आप लोग देखने के बाद में चीजों को जनरलाइज तरीके से, सामान्यकृत तरीके से वही सारी चीजें पेश कर पाओगे। ठीक है, जिसमें मुख्यतः श्रृंगार रस यहाँ पर अच्छे से दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अष्टायाम में, अष्टायाम जैसा कि नाम से ही आपको परिचालित हो रहा होगा, तो अष्टायाम के अंदर क्या है, दिन में कितने पहर होते हैं, तो दिन में यहाँ पर 8 पहर होते हैं। इन 8 पहरों में, क्योंकि मुझे नहीं पता आपने पढ़ा है कि नहीं, तो यदि आप रागों को देखेंगे, कुछ कुछ ऐसे राग होते हैं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर पहर में ही जिसको गाया जाता है। अगर आप यहाँ पर कुछ ऐसी चीजों को देखेंगे जिसमें नायक और नायिका उस पर्टिकुलर टाइम में, उस पर्टिकुलर तरीके से अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या अन्य जो भोग विलास आदि की जो भी क्रियाएं होती हैं उनको एक सुनिश्चित समय पर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने अष्टायामों में, यानी कि इन 8 पहरों में नायक और नायिका किस तरीके से अपनी जो भी उनकी गतिविधियां हैं उनको कर रहे हैं, उन चीजों को यहाँ पर इन्होंने अष्टायाम में दिखाया है। ठीक है, लिखे कि अष्टायाम के अंदर, अष्टायाम में दिन के 8 पहरों में, दिन के 8 पहरों में नायक और नायिका, नायक और नायिका नायक और नायिका के के विविध विलास वर्णनों को किया गया है। मतलब 8 पहरों में सुबह को किस तरीके का करेंगे, शाम को क्या करेंगे। ठीक है, मतलब ये पूरे के पूरा इन्होंने अष्टायाम में कहा है इन्होंने। नेक्स्ट प्रेमचंद्रिका, नेक्स्ट प्रेमचंद्रिका रचना में प्रेम चंद्रिका रचना में देव
भोग विलास का तिरस्कार करते हैं, तिरस्कार करते हैं तथा प्रेम की महत्ता को तथा प्रेम की महत्ता को स्वीकार करने हेतु, प्रेम की महत्ता को स्थापित करने हेतु, प्रेम की महत्ता को स्थापित करते हैं तथा प्रेम के भिन्न भिन्न रूपों को बताते हैं, तथा प्रेम के भिन्न भिन्न रूपों को बताते हैं, प्रेम के भिन्न भिन्न रूपों को बताते हैं। नेक्स्ट, देव शतक। देव शतक रचना में देव ने प्रेम की महत्ता या प्रेम का महत्व, प्रेम का जीवन में महत्व, प्रेम का जीवन में महत्व, ब्रह्म ज्ञान आदि का वर्णन किया है, आदि का वर्णन किया है। आगे लिखिए। वर्णन किया है, डन, लिख लिया। नेक्स्ट लिखेंगे कि देव को रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिना जाता है। देव को सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिना जाता है। यहाँ तक कि बिहारी, हाँ इसलिए नहीं सुना अनिकेत क्योंकि सिलेबस वगैरह में है नहीं, जैसे आप 10th 11th 12th वगैरह में भी देखोगे केवल रीतिकाल में एक नाम के रूप में देव, कभी नाम सुन लिया होगा, किसी ने भी नहीं सुना क्या? अनिकेत रावत बोल रहे हैं, उन्होंने नाम नहीं सुना। कोई और है जो रीतिकाल में देव का नाम सुने हैं? देव हैं, पद्माकर हैं, हाँ? नो वॉइस, वॉइस बोल ही नहीं रही थी, लिख रही थी। ठीक है जी, बताएं कोई है जिसने देव का नाम पहले सुना हो? बताइए। हम्म वीडियो ऑफ हो गई? कहाँ हो? यहाँ तो चल रही है वीडियो लगातार। एक बार देखो, रिफ्रेश वगैरह कर लो अपना फोन वोन ना। प्रभाकर का नाम सुना है? भूषण का सुना है? भूषण का नाम सुना है आपने? भूषण का सुना है? हिंदी पढ़ी ही नहीं इसके पहले तो ओके।
ठीक है, मैंने भी देव पहली बार ऑप्शनल में ही पढ़े थे, ठीक है, क्योंकि मेरा हिंदी का कोई बैकग्राउंड उससे पहले नहीं रहा था। जब एक बार एग्जाम लिखा तो उसके बाद आई थॉट कि एमए ही कर लिया जाए कम से कम। तो आई डिड माई एमए आफ्टर दैट ना, क्योंकि इसमें पूरा सिलेबस अगर आप एमए से देखोगे तो आप अगर एक बार सीरियसली पढ़ लिए हैं हिंदी तो आपका बहुत मतलब अधिकांश प्रतिशत जो पाठ्यक्रम है वो एमए से मैच करता है। चलो, लिख लिया। तो मतलब इतने महत्वपूर्ण है कि देव और बिहारी में कंपैरिजन है, और बिहारी माने समझ ही रहे है ना। चलिए लिखे। कुछ बच्चों ने सुना है और कुछ ने नहीं सुना, कोई बात नहीं। भूषण का सुना है, पद्माकर का सुना है, बिहारी का सबने सुना है। बिहारी, कबीर, ये सब लोग बड़े फेमस रहे और इनको 10वीं के सिलेबस में भले उनका कोई रचना ना पता हो बट एटलीस्ट नाम सुना था, है ना। जी, देखिए यहाँ पर लिखे कि देव की साहित्यिक भाषा, देव की साहित्यिक भाषा। हाँ बिल्कुल, बीएससी के बाद ही मैंने किया एमए है, मेरा बीएससी है ना, के बाद ही मैंने एमए किया है हिंदी साहित्य, और दूसरा एमए और किया, इसमें किया इकोनॉमिक्स में। ठीक है। हाँ मैंने भी विशाल ये सारे जो कवि बहुत सारे, जैसे हमने बस किसका नाम सुना था, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, नाम सुना था, याद कुछ नहीं था। ठीक है, एक आध था गिल्लू उल्लू याद था, और कुरुक्षेत्र किसकी रचना है टाइप का, कौन पढ़ता है 10th में हिंदी। ठीक है, उसके बाद 11th में भी थी, 11th और 12th में भी होती है साइंस के साथ में, बट उतना कोई दिलचस्पी रही नहीं कभी, है ना। और बाद में जब लगा कि मतलब एक होता है ना कहानी कहने की वो आदत सी थी मुझे, मेरा भाई का भी था, भाई भाई मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ता था, तो मुझे लगा कि देखो कैसा विषय, उसका कहानी उन्हीं सब पढ़ ही रहते थे। तो 2 ऑप्शनल जब थे तब मैंने एक बार एग्जाम दिया था, तो मुझे लगा ये यही अच्छा है ना। तो यही अच्छा है, यानी कि लिखने का स्कोप है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ओके, चल। देव की साहित्यिक भाषा ब्रज है, इसके साथ ही हाँ ये सब सुना है, तुलसी, सूर, कबीर, कबीर हो गए, यही सब होता है सारे जगह, सारे बोर्ड्स में, आप सीबीएसई से हो या स्टेट बोर्ड से हो, यही सब नाम हमने भी सुने थे। इन्हीं के बारे में 2-4 चीजें जानते थे, 2-4 पद उद आते थे, है ना, ज्यादा नहीं आता था। सूरदास का कुछ आता था, सूरदास को कृष्ण जी के रेफरेंस में जानते थे, थोड़े थोड़े पद हुआ तो करते थे 10th 11th में। बिल्कुल मनोरमा, आई आई ऑल्सो थॉट, मैंने भी नहीं सोचा था कि हिंदी को इतने इस कदर पढ़ना होगा। देव की साहित्यिक भाषा ब्रज है, तथा तथा इन्होंने अपने साहित्य सृजन में तथा इन्होंने अपने साहित्य सृजन में देशज शब्दों के साथ साथ देशज शब्दों के साथ साथ तद्भव तद्भव संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश सब शब्दों का यूज किया है। तद्भव, अपभ्रंश, प्राकृत तथा संस्कृत आदि शब्दों का भी प्रयोग किया है, संस्कृत आदि शब्दों का भी प्रयोग किया है। ठीक है, भाषा मूल रूप से साहित्यिक भाषा के रूप में जो इन्होंने रचनाएं की हैं वो इनकी है जो है ब्रज, परंतु बाकी चीजों पर भी, है ना, बाकी चीजों में अगर देखा जाए तो बाकी भी रचनाकार इसी तरीके से करते हैं, जो उनकी भाषा होती है उसके अलावा भी वो बहुत सारी चीजों पर काम करते हैं। संस्कृत भाषा में भी साहित्य सृजन किया है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिए आगे कि देव ने अपनी साहित्य रचनाओं में दोहा, छप्य एवं सेवैया आदि का प्रयोग किया, सेवैया आदि का प्रयोग किया। इनके साहित्य में व्यंग्यात्मकता भी शुमार है, व्यंग्यात्मकता भी शुमार है, जैसे व्यंग करते हैं अपने रचनाओं में, कई जगह पर व्यंग दिखाई देते हैं।
अब कोई जैसे कबीर है, वो व्यंग कैसे करते हैं? वो व्यंग करते हैं सामाजिक परिस्थितियों पर, है ना। और ये करते हैं जहाँ पर भी जैसे भी रचना इन्होंने करी या प्रेम को स्थापित करने के लिए करी हो, तो उस तरफ थोड़ा कटाक्ष करेंगे। भोग विलास की क्रियाओं के लिए की हो, या जो है जो आपकी ये है नायिका, उसके लिए की हो, किसी भी तरीके से व्यंग्यात्मकता इनकी रचनाओं में मिलती है। इनके साहित्य में व्यंग्यात्मकता दिखाई देती है। इनके इनके पदों में यमक एवं अनुप्रास अलंकार, यमक एवं अनुप्रास अलंकार अधिकाधिक मात्रा में उपस्थित है। ठीक है, अधिकाधिक मात्रा में उपस्थित है। संगीता जी को बता दीजिए क्या पेज हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे भूषण। नेक्स्ट कवि है हमारे भूषण। इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। भूषण के बारे में लिखिए। रीति यह है या भूषण रीतिकालीन काव्यधारा के रीतिबद्ध कवि है। रीतिकालीन काव्यधारा के रीतिबद्ध कवि हैं। इनके द्वारा श्रृंगार रस के स्थान पर, ये ऐसे कवि हैं जिन्होंने वीर रस को महत्व दिया, जिन्होंने मतलब आप यहाँ पर देखेंगे छत्रसाल, बुंदेला, इन सब की वीरता के गान को गाया। बहुत मोटिवेटेड, बहुत ओजस्वी भूषण जो है, बहुत ओज के साथ में कविताओं का सृजन करते हैं, अपने काव्य का सृजन करते हैं। और जहां तक है, इन्होंने आत्म बलिदान, वीरता, स्वाधीनता, इस सब पर अपनी रचना लिखी। श्रृंगार रस के स्थान पर वीर रस, श्रृंगार रस के स्थान पर भूषण ने श्रृंगार रस के स्थान पर वीर रस में अपना काव्य लिखा। लिखिए इसमें कि भूषण की प्रमुख रचनाओं में शिवराज भूषण, शिव बावनी और छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक एवं शिव बावनी प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें उन्होंने शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी आदि रचनाएं हैं, जिनमें उन्होंने वीर शिवाजी तथा बुंदेला शासक छत्रसाल की वीरता के किस्सों को सृजित किया है। देखिए, वीरता के किस्सों को सृजित किया है। देख लो, लिखेंगे आगे। शिवराज भूषण लिखिए, अगली लाइन से लिखेंगे, पैरा चेंज करें। शिवराज भूषण एक बड़ा ग्रंथ है,
शिवराज भूषण एक बड़ा ग्रंथ है जिसके अंतर्गत शिवाजी के जन्म से लेकर उनके जीवन में आने वाले तमाम ऐतिहासिक परिदृश्यों को शामिल किया गया है। शिवराज भूषण क्या है? शिवाजी के जन्म से लेकर, ठीक है, उनके जीवन में जितने भी ऐसे हिस्टोरिकल टाइप के मोमेंट हुए, उनके जीवन के सभी या तमाम ऐतिहासिक मुद्दों को या क्षणों को शामिल किया गया है। समझ पा रहे हो ना? लो एनर्जी के चलते आप में कोई लो एनर्जी का फ्लो नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो समझ पा रहे हो चीजों को? लिखने के साथ साथ ही आपको समझना भी है। ऐसा समझना है कि चीजें भूले ना आप, है ना? जैसे ही जिनका भी नाम आए, मतलब मेरा उद्देश्य यही है कि थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट आपको चीजें पता होना चाहिए, क्योंकि हिंदी साहित्य हो या कोई भी चीज हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, बहुत ज्यादा वेग होता है, बहुत ज्यादा डाइवर्ट होता है, ठीक है? सॉरी, बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस उसके अंदर होते हैं, और इन डायमेंशंस के चलते आपको कहीं से भी कुछ भी किसी भी तरीके की चीज, टिप्पणी, क्वेश्चन, एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया होगा तो बहुत सारी चीजें तो आप खुद से मिला लोगे उसमें, है? तो यदि मैं कह रही हूँ कि शिवराज भूषण में शिवाजी के जन्म से लेकर, तो आपको शिवाजी के बारे में इतिहास में कुछ कुछ चीजें पता ही होंगे। नहीं पता होगा तो आप साहित्यिक भाषा में वीरता और इस सब की चीजों को बता करके इसमें लिख सकते हो, है ना? अगर पता ही ना हो कि शिवराज भूषण में क्या है या भूषण ने क्या लिखा, तो फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उनके जीवन के सभी ऐतिहासिक क्षणों को शामिल किया है। लिख लिया आपने? शिव बावनी में लिखिए अगला। शिव बावनी रचना में शिव बावनी रचना के अंतर्गत भूषण ने शिवाजी के पराक्रम, वीर तो थे ही, शिवाजी के पराक्रम, उनके उनके ओज वीरता उनके ओज वीरता उनके ओज वीरता तथा शौर्य को आधार बनाकर काव्य चित्रण किया है। शौर्य को आधार बनाकर काव्य चित्रण किया है। छत्रसाल दशक में बुंदेला वीर छत्रसाल दशक में बुंदेला वीर छत्रसाल के की वीरता का वर्णन करते हुए भूषण ने काव्य का सृजन किया। ठीक है, नेक्स्ट। लिखें। भूषण की काव्य परंपरा दरबारी रीतिबद्ध थे, ये भी है ना। दरबारी कवि होते हुए भी देश प्रेम की भावना से भरी हुई थी। भूषण की
कविताओं में देश प्रेम की भावनाओं से भरी हुई थी। भूषण की कविताओं में सामान्य सामान्य जनता का सामान्य जनता का स्वर सुनाई देता था। सामान्य जनता का स्वर सुनाई देता था। भूषण के द्वारा ऐसे दो राष्ट्रभक्तों को भूषण के द्वारा ऐसे दो राष्ट्रभक्तों को काव्य में आधार बनाया गया। काव्य में आधार बनाया गया जिन्होंने भयभीत राष्ट्र की जिन्होंने भयभीत राष्ट्र की कमजोर हुई शक्ति को भयभीत राष्ट्र की कमजोर हुई शक्ति को दोबारा मजबूत एवं संगठित करने मजबूत एवं संगठित करने एवं राष्ट्र का पुनर्निर्माण करने राष्ट्र का पुनर्निर्माण करने तथा साथ ही सम्मान की रक्षा करने को तथा साथ ही सम्मान की रक्षा करने को अपना लक्ष्य बनाया था। अपना लक्ष्य बनाया था यानी ढूंढ के लेके आए ऐसे दो वीरों को जिन वीरों ने अपने राष्ट्र देश और गौरव के लिए अपने प्राण तक न्योछावर करने को दांव लगा दिया। ठीक है, लक्ष्य बनाया था। आगे लिखेंगे, भूषण ने अपने काव्य में भूषण ने लिख लिया, स्पीड तो ज्यादा नहीं है। देखो, भूषण ने अपने काव्य में वीरों की मानसिक स्थिति युद्धों का सजीव वर्णन वीरों की मानसिक स्थिति युद्धों का सजीव वर्णन एवं उत्साह आदि को आखिन देखी, जैसे कबीर कहते थे ना, मैं कहता आखिन देखी तुम कहते कागज की लेखी। समझ रहे? तो ये आखिन देखी वो कर रहे हैं यानी जीवंत है, सजीव है भूषण भी। क्या लिखा है? युद्धों का सजीव वर्णन उत्साह आदि को आखिन देखी के आधार पर काव्य में प्रस्तुत किया है।
समझ गए? चलिए आगे लिख लें। इसमें एक लाइन क्या कह रहे हैं, रहने दीजिए। अरे नहीं, ठीक है, इतना तो ठीक है। 2 घंटे का ट्रैवल करके नोएडा आए हैं तो भाई क्लास तो लेंगे, हैं? तो कोई बात नहीं। चलिए लिख लिया। थैंक्स फॉर योर कंसर्न। ओके, आगे लिखें। भूषण, भूषण भूषण ब्रज भाषा में अपनी साहित्यिक रचना करते हैं। भूषण ब्रज भाषा में अपनी साहित्यिक रचना करते हैं। ठीक है। भूषण ब्रज भाषा में अपनी साहित्यिक रचना करते हैं तथा 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 तद्भव शब्दों की प्रमुखता, तद्भव शब्दों की प्रमुखता के साथ तत्सम शब्दों का भी तत्सम शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। आगे लिखेंगे। इनके काव्यों में भाषाई विविधता इनके काव्यों में भाषाई विविधता इतनी है कि अरबी फारसी के शब्दों के साथ साथ मराठी शब्द भी दिखाई देते हैं। मराठी शब्द भी दिखाई देते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया? हाँ जी, चलिए अब आगे लिखिए। रीति सिद्ध कवि या रीति सिद्ध काव्य। अगली हेडिंग डालेंगे रीति सिद्ध काव्य। ठीक है, नोटेड? वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी लिखिए रीति सिद्ध काव्य। देखिए इसमें मैंने आपको रीति सिद्ध काव्य बताया था। रीति सिद्ध काव्य बताया क्या होता है? रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति इतर, रीति सिद्ध। क्या है रीति सिद्ध काव्य? जल्दी से बताएं, डेफिनेशन लिखे फटाफट से। जी थोड़ा सा अपने हाथों को आराम देते हुए कीबोर्ड पर अपना हाथ लगाएं और मुझे डिफाइन करके बताएं कि रीति सिद्ध काव्य क्या है। फटाफट से उत्तर देंगे, सभी प्रयास करेंगे जितने साथी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। ठीक है, जितने भी जुड़े हुए हैं अभी हमारे साथ में। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा एग्जाम है और एग्जाम आउटसाइड ऑफ दिल्ली है। ठीक है, और ये 21 हम 20 को क्लास लेंगे, 21 और 22 को हम क्लास नहीं लेंगे। इसके बदले मैं इस संडे भी आपकी क्लास ले रही हूँ। ठीक है, इस संडे प्लस इनमें से 21 तारीख को दिन में हम जूम सेशन लेंगे। ठीक है, इसलिए सैटरडे जूम सेशन ना लेकर के 21 को जूम सेशन लेंगे। ठीक है, समझ आ गई बात आप लोगों को? 21 को जाना है और 22 को परीक्षा है, देकर के लौटना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दरबारी काव्य परंपरा का
क्या कह रहे हैं, कैसे करते हैं, जर्द साहित्य अनुकरण, ओके, साहित्य की रचना करते हैं। बाकी अभिषेक के अलावा और कोई बालक बताए यहाँ पर मुझे। जानकारी वाले बच्चे सभी उत्तर करेंगे कि ये समझ में आया आपको। 20 को क्लास लेंगे, 20 को निकलना है, साथ ही साथ आपका संडे भी क्लास लेंगे। ओके, जूम मीटिंग में आपकी आवाज नहीं आती है, हाय हाय, मेरी आवाज तो अच्छी आती है, आज थोड़ा हो सकता है डाउन है, मुझे बताना कोई अगर तकनीकी लिखा है। अच्छा, आपका छूटा है तो यहाँ 2 दिन क्लास नहीं होगी, जिसको एक क्लास यहाँ कंपनसेट कर दी जाएगी संडे में। और इवन इस हफ्ते भी हमने पूरे हफ्ते क्लास ली है, मैं परंपरा को ना तोड़ना चाहती थी इसलिए आज भी क्लास ली। ठीक है, ये समझिए, ये समझ गए आप लोग चीजें। ओके, डन। एकेडमिक्स का एग्जाम है, एकेडमिक्स में इकोनॉमिक्स में मेरा एक चल रहा है। ठीक है, डिग्री एक्स्ट्रा चीजें करते रहते हैं ना, अच्छा लगता है। आप लोग भी कुछ ना कुछ करते रहना, डिग्री डिप्लोमा, किसी एक पर्टिकुलर टैक्सेशन में कुछ कर लिया किसी ने। ठीक है, इस तरीके की चीजें। ठीक है, तो वो एकेडमिक्स एग्जाम में, ठीक है, तो बाहर होता है, यानी बाहर से ही भरा हुआ है, कभी बेंगलोर या राजस्थान, है ना, इस तरीके से। खैर, ओके, ये आपको कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 21-22 क्लास नहीं होगी, संडे होगी, फिर नेक्स्ट संडे इसमें भी क्लास ले लूंगी, कोई इशू नहीं। ओके, हम इनमें से 21 को क्योंकि पहुंच जाना है तो दिन भर खाली ही है आदमी, तो 21 को जूम ले लेंगे आपका, इसलिए सैटरडे को जूम नहीं लेंगे। ठीक है, सैटरडे को क्लास लेंगे, 21 तारीख को जूम ले लेंगे। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम बताएंगे कोई? ठीक है, चल। रीति सिद्ध काव्य, आपने जितनी भी डेफिनेशंस लिखी ऑल आर गुड जी। समाज सुधारक हो आप, अरे वाह। दरबारी कवि काव्य की रचना का अनुसरण करें। ओके, नेक्स्ट। भाई सबने नहीं बताया यार, आपको तो बताया था मैंने, रीति सिद्ध काव्य क्या होता है, रीतिबद्ध क्या होता है, भूल गए? ऐसे तो नहीं करना था हमें, ठीक है, ऐसे तो नहीं करना था, भूलना तो नहीं था हमें, है। थोड़ा थोड़ा सा याद कर लिया करो, चीजों को याद करोगे तभी तो रिलेट करोगे ना चीजों को। पिछला भूलते जाओगे, अगला पढ़ते जाओगे, कैसे काम चलेगा? हम्म, कैसे काम चलेगा यार तुम्हारा? चलो, रीति सिद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य में में उन कवियों को रखा जाता है, उन कवियों को रखा जाता है, उन कवियों को रखा जाता है जो 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 रीतिबद्ध कवियों की तरह, जो रीतिबद्ध कवियों की तरह। रीतिबद्ध कवि कौन है? जो पूरी तरीके से परिपाटियों का या रीतियों का अनुसरण करते हैं, जो पूरी तरीके से क्या है, इसे लिखना नहीं, जो पूरी तरीके से क्या करते हैं, परिपाटियों का अनुसरण करते हैं, तथा साथ ही साथ लक्षण उदाहरण देते रहते हैं। ऐसे कुछ ग्रंथ इन्होंने उनको ट्रांसलेट करा, उन्हें समझाने के लिए इन्होंने कुछ उदाहरण दिए तो काव्य लिखा, है ना। और सामंतों के दरबारों में ये रहते हैं और उनकी चाटुकारिताओं के लिए भी इन्होंने दिखाया। कविता रचनाओं को मूल रूप से अपने द्वारा क्या कहते हैं, बद्ध किए रहते हैं। चलो लिखो, जो रीतिबद्ध कवियों की तरह
रीतिबद्ध कवियों की तरह लक्षण परंपरा, लक्षण उदाहरण परंपरा का लक्षण उदाहरण परंपरा का जो रीतिबद्ध कवियों की तरह लक्षण उदाहरण परंपरा का अनुसरण नहीं करते, अनुसरण नहीं करते, इसमें बिहारी जी आते हैं हमारे, है ना, अनुसरण नहीं करते, केवल केवल लक्षणों को, केवल लक्षणों को केंद्र में रखकर काव्य रचना करते हैं। लक्षणों को केंद्र में रखकर काव्य रचना करते हैं। आगे लिखेंगे कि इस परंपरा में बिहारी सबसे अग्रणी कवि के रूप में स्थापित होते हैं। इस परंपरा में बिहारी सबसे अग्रणी कवि के रूप में स्थापित होते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे रीति सिद्ध कवियों के यहाँ श्रृंगार में लिपटी हुई कविताएं, श्रृंगार में लिपटी हुई कविताएं जो भोग विलास तथा क्रीड़ा कहते हैं, खेलने को ही कहा जाता है क्रीड़ा, है ना। यहाँ पर भी उसी क्रीड़ा की बात हो रही, जो भोग विलास तथा क्रीड़ा रूपी स्वभाव को, क्रीड़ा रूपी स्वभाव को प्रकट करते हुए आते हैं, वो प्रकट करते हुए आते हैं। बिहारी क्योंकि इस श्रेणी के अग्रणी कवि हैं, बिहारी क्योंकि इस श्रेणी के अग्रणी कवि हैं, तो उनके काव्य तो उनके काव्य का एक एक शब्द, उनके काव्य का एक एक शब्द क्रीड़ा को दर्शाता है, क्रीड़ा को दर्शाता है।
बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। ठीक। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भोन में भरे भोन में। अर्थ बताएगा कोई इसका? भरे भोन में करत है नैननु नैननु ही सो बात। बताइए। वेरी स्लो मोशन। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भोन में करत है नैननु ही सो बात। कोई है जी? बताए कोई स्टूडेंट मुझे इसका अर्थ एक बार थोड़ा सा बताएंगे जी? बताएं, बताएंगे एक बार इसका अर्थ क्या हुआ, क्या है ये? यहाँ पर भोग विलास और क्रीड़ा के स्वरूप को ही उद्घाटित करती हैं कविताएं। एक एक शब्द इतना ज्यादा तगड़ा है ना, इतना ज्यादा बढ़िया है कि एक एक शब्द से उभर करके आ रही है अच्छे में। बताए कौन स्टूडेंट मुझे यहाँ पर इसका अर्थ बताए? ठीक है, बताए फटाफट से। दो चार बच्चे तो कोशिश कर ही सकते हैं, ऐसा ना किया करो, कोशिश जरूर किया करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, कोशिश जरूर करनी है, कोशिश जरूर करनी है। बताए जी, बताए। हम्म हम्म भाई कोई नहीं लिख पाएगा है, ऐसा ना किया करो। क्या है? नायक और नायिका, नायक और नायिका एक दूसरे के प्रेम में इस कदर खोए हुए हैं, इस कदर खोए हुए हैं। जैसे नहीं, नई नई दुल्हन आती है, नायक नायिका जो है अभी शादी करके आए हैं, पहले जैसी तो है नहीं कि ऑलरेडी डेट कर चुके हैं, प्री वेडिंग शूट करा चुके हैं, वो सब तो है नहीं भाई। हमारा जो नायक है वो आज पहली बार अपनी बीवी को, पत्नी को देख रहा है। और ऐसा है कि पूरा के पूरे भवन में मेहमान बैठे हैं, मोहल्ले वाली बैठी है और दुल्हन उनके पास बैठी है। अब नायक जो है, नायक ये सोच रहा है कब ये सब जाए, क्योंकि यहाँ पर तो शारीरिक आकर्षण ही मुख्य बिंदु है भाई, सीधी बात है। कब ये जाए, कब मैं इससे मिलूं, कब मैं बातें करूं, कब मैं अपनी जो है अन्य क्रिया विधि करूं, नहीं। तो यहाँ पर नायक और नायिका देख रहे हैं एक दूसरे को, और जिस समय वो देख रहे हैं ना, उस समय उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमें मतलब कोई देख ही नहीं रहा, बस वी आर वन, एक दूसरे के प्रेम में डूब गए हैं। अभी हम थोड़ा और आगे बात करेंगे कि जहां पर नायक को कुछ और दिखता ही नहीं, ठीक है, तो शादी के बाद में बैठ गए हैं, ठीक है, नैनन से नैनन में बातें कर रहे हैं। क्या है? कहत, आंखें मिली। ये 7 शब्द हैं, 6-7 शब्द। इन 6-7 शब्दों में पूरा जो है फिलोसॉफी लिख दिया कबीर ने। कहत यानी कि दोनों की नजरें आपस में एक दूसरे से टकरा रही हैं। नटत, नाट दिया, मना कर दिया, ठीक है, मना कर दिया कि नहीं। खीजत, रीझत, सॉरी, रीझत यानी रीझ रहे हैं। रीझना समझते हैं? खुश, मन प्रसन्न है, प्रफुल्लित है, कतई रीझ रहे हैं दोनों। आज मैं दुनिया का सबसे भाग्यवान व्यक्ति हूं, ऐसा सोचता है दूल्हा जिस दिन शादी होती है। 2-4-10 दिन बाद मेरी किस्मत खराब, नहीं, खैर सब जगह नहीं होता, इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब। रीझ रहे हैं, खींच रहे हैं, एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं, आंखों में ही सब बातें हो रही हैं, खींच रहे हैं, रीझ रहे हैं। मिलत, नयन से नयन मिल रहे हैं, और मिल के नयन, नयन चुराना जानते हो ना क्या होता है? आपने भी खूब चुराए होंगे, हैं? ऐसा लगता है कि सामने, अच्छा कितना, कैसा लगता है, आपने भी देखा होगा। एक एज होती है जब हम एडोलसेंट एज में होते हैं,
तो मान लिया हम क्रश है हमारा किसी के ऊपर, टीचर के, किसी अंकल के, भैया के, कोई कोई भी है, क्रश तो किसी पे भी हो सकता है, नहीं पड़ोसी के, किसी के भी। तो मान लिया, और सामने वाले को भी मतलब लग रहा है, वो इंट्यूशंस तो हो ही जाते हैं ना, सामने वाले नहीं पता रहता। तो मान ले कि हम उसे देखना चाहते हैं, और देखना चाहते ही हैं उस उम्र में, है ना, तो देखना चाहते हैं उसको। और जैसे ही हमने उसे देखा और ये हुआ कि वो भी हमें देख रहा था या उसकी नजर पड़ गई, अंदर ही अंदर पूरा खेल से जाता है इंसान, बाप रे ये क्या हो गया, उसने मुझे पकड़ लिया, देखते हुए क्या सोचे। और बार बार देखने का मन करता है, नहीं कि देखूं कि वो मुझे देख रहा है कि नहीं। ठीक है, जब आदमी उस उम्र में होता है 14 से 18 वाली में, तो खुद को सजाता है, संवारता है, कपड़े पहनता है, बाल बनाता है शीशे के सामने, क्योंकि शारीरिक रूप से भी बहुत सारे परिवर्तन हमारे शरीर में हो रहे होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मैं कैसा लग रहा या रही हूँ। लड़कियों को ज्यादा लगता है, लड़कों को भी लगता है, लड़कियों को कुछ ज्यादा लगता है। शीशे के सामने खड़ी है घंटों, हट नहीं रही है। सॉरी। यानी घंटों निहार रही है खुद को, और उस घंटों निहार कर जब बाहर गई, तो किसी ने यदि नहीं देखा, ऐसा लगता है बाप रे ये क्या हुआ, सारा मतलब हमारा मेहनत पानी में चला गया। समझ रहे हैं? तो औरतों को या लड़कियों को उस समय ये चीज होती है। तो यहाँ पर आई है दुल्हन हमारी, तो दुल्हन दुल्हन जो है क्या कर रही है, नजरें मिला रहे हैं, है ना, नजरें क्या हो रहा है, मिला रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं नजरों से कुछ, फिर नाट रहे हैं, इशारे कर रहे हैं, इशारे तेरे, है ना, इशारे कर रहे हैं, कुछ वहां पर जवाब मिल रहा है, फिर उसको नाट दे रहे हैं, ऐसा होता है ना। चलो लड़कियां मना करती हैं, खास तौर पर आम तौर पर ये बात होती है कि मना करती है, पहली बार में मना करती है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, नहीं, नट नाट रही हैं, फिर खुश भी हैं, बहुत ज्यादा रीझ रही हैं, खींच भी रही हैं, चिढ़ा भी रहे हैं एक दूसरे को, मिल भी रहे हैं, नयन बार बार मिल रहे हैं एक दूसरे से। और मिलने के बाद में नयन मतलब पूरा शरीर पुलकित हो जा रहा है, खिल जा रहा है। ठीक है, खिल जा रहा है। ओके, खिल जा रहा है शरीर पूरा, पूरा मतलब मन में ऐसे गुलाब के फूल खिल रहे हैं। और लजियात यानी शर्म से लाल हो जाना, लजा भी रहे हैं, अरे उसने मुझे देख लिया, मैंने उससे बात करी, माने किसी और की नजर पड़ जाए। और भाई तुम तो दुल्हन हो या तो तुम तो दुल्हा हो, यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, तुम ही देख रहे हैं सब, है ना। लजियात, शर्मा भी रहे हैं। ठीक है, शर्मा भी रहे हैं। भरे भवन में करत है, यानी भवन क्या है, भरा बैठा है, पूरा भवन भरा बैठा है। भरे भवन में करत है, नैनन ही सो बात, यानी वैसे तो कोई मिलने ही नहीं दे रहा है, नैनो ही नैनों में, कोई व्हाट्सएप मैसेज तो है नहीं, मैसेंजर, तो नैनो ही नैनों में इन्होंने आपस में सब बतियां कर डाली। आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे कि कि बिहारी सहित, बिहारी सहित, हाँ बिल्कुल, नैनो की सो बात नैना जाने रहे। नयन आपसे तैयार रहा करो हर चीज के लिए, हो सकता है इंटरव्यू में यही सवाल पूछ लिया जाए, है ना, कि नयनों से संबंधित 4 गाने सुनाओ। ठीक है, तो याद रखना है हर चीज। ठीक है, तो नयन जो है, नयन बहुत ही बड़े बड़े कांड करा देते हैं, नहीं आपको लगता, नयनों के कारण ही सारी चीजें होती है। आंख मूंद के चला करो इधर उधर। इसीलिए कहा जाता है ना कि जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो जैसे घोड़ों के लगा दिए जाते हैं ना, ऐसा उतना ही देखो जितना बस आगे, बस इधर उधर कहीं नजर घुमाओ ही मत, है ना। तो नयन बहुत बहुत बड़े बड़े काम करा देते। ठीक है, नयनों से, नयनों में तमाम तरीके की गतिविधियां उत्पन्न हो जाती है, और नयन ही वो साधन है जो सबसे पहले प्रेम के लिए जिम्मेदार होते हैं। पहले बात नयनों से ही चलती है जी। ठीक है, लिखे कि बिहारी सहित सभी रीति सिद्ध कवियों में मूल रूप से श्रृंगारिकता
हाँ हाँ हाँ, उसके बाद भी होता है जन्मे जी जी, अभी तक हो रहा होगा है, 14-15 वालों को तो छोड़ ही दो, उसके बाद भी हो रहा होगा है। होता है, कोई बुरी बात नहीं है। मुझे तो यही समझ नहीं आता, यही करियर का समय है, ये सब करने का समय, कैसा ईश्वर ने कैसी सृजना सर्जन किया है? करियर चुने कि क्या? ठीक है, तो बट आपको पहले करियर के बाद में ये सब चीजें करनी है। ठीक, थोड़ा बहुत हो जाता है, वो सब चीजें छोड़ के अपना समय उसमें नहीं गंवाना है हमें। ठीक है, समय नहीं गंवाना, बहुत समय नहीं देना उससे। सामने आप किसी से रिलेशनशिप में भी हो तो दैट डजंट मैटर, कोई बुरी बात नहीं है, पर ये देखिए कि आपका समय उसके ऊपर ज्यादा तो नहीं जा रहा है। ठीक है, अपनी चीजों को मैनेज करते हो। अब सारा दिन सुबह शाम बाबू गुड मॉर्निंग गुड नाइट, ठीक है, खाना खाई क्या, पानी पिया क्या, तुम नहीं बोलोगे तो नहीं खाएगी है, भूख लगे खुद खा लेगी, एकदम बी प्रैक्टिकल, है ना? सामने वाले को आपकी जरूरत है तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। ठीक है, तो हमें क्या रहना है, हमें प्रैक्टिकल रहना है चीजों को लेकर के। अगर आप किसी के साथ में संबंधों का निर्वाह भी कर रहे हो, इवन शादीशुदा लोग भी यूपीएससी करते हैं, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि मेरा कितना समय उसके ऊपर जा रहा है। यदि ज्यादा, देखो मैं एक बात बोलती हूँ, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बहुत अच्छी बात कही, आई एम वेरी लाइक थैंकफुल टू हिम हमेशा, कि यदि आप ये देखिए, यदि आप किसी के साथ संबंध में हैं, किसी के साथ में हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो यदि रिलेशनशिप में आने के बाद में आपका प्रमोशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ थॉट्स, आप थॉट्स के प्रोसेस में ऊपर गए हैं, अपने करियर में आप ऊपर गए हैं, आपका बुद्धि का विकास हुआ है, आप में तर्क क्षमता पैदा हुई है, दूसरे के लिए इज्जत पैदा हुई है, अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीजें हुई हैं, मतलब कहने का ये, तो आप उसके साथ कंटिन्यू करें। यदि आप किसी के साथ संबंध में आए और आप डिमोशन हो रहा है आपका, नीचे की तरफ जा रहे, तुरंत ब्रेकअप करो और अपने काम पे लगो। सीधी बात, वो लड़का या लड़की कोई भी हो, तुरंत ब्रेकअप करो, अपने काम पे लग जाओ। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जिंदगी में आने से अगर हम ऊपर की तरफ ना बढ़ के नीचे की तरफ जा रहे तो ऐसे आदमी को गो टू हेल, समझ रहे? तो आप अपने जीवन में अपनी प्रायोरिटी, अपनी प्रायिकता को सेट करते हुए ही इन चीजों का चुनाव करें। यदि आपकी परिस्थितियां इनके लिए अलाउ नहीं, देखो भाई सीधी सी बात है, डिस्ट्रैक्ट तो होता है, डिस्ट्रैक्शन तो होता है, सीधी सी बात, समझ रहे हैं? तो आप अपने दिन का आधा एक घंटा सामने वाले को रोज दे रहे हैं बिना किसी मतलब, जब तक गुड मॉर्निंग नहीं आई उठे ही नहीं, पड़े हैं, क्या पागलपन है? सामने वाला फोन स्विच ऑफ हो, खो गया हो, टूट गया हो, कहीं चला गया हो, 2 दिन ना बोले पड़े रहोगे, ये क्या बदतमीजी है? समझ रहे हैं? ये देखो, मनोरमा जी मैरिड है और अपने समय का कि देखो 12 घंटा शादी के बाद भी दे रही हैं। ये सब इंस्पिरेशन है आप लोगों के लिए। शादी का मतलब समझ रहे हो? हम लोग अपने घरों में रह करके नहीं पढ़ पा रहे, क्यों? क्योंकि घरों में हमें दिक्कतें होती हैं। और ये पारिवारिक तमाम तरह की जिम्मेदारियां होती हैं शादी के बाद, सोशल प्रेशर होता है, उसकी शादी में नहीं गए मुंह बना लेगी, ननंद, देवरानी, जेठानी, सास, ससुर, पति, बच्चा, यानी 25 तरह की चीजें तो मैनेज करना होता है ना? चलिए खैर, वेरी गुड, यूपीपीसीएस में आ रहा है, यानी कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मनोरमा, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। देखिए इसमें कि इनका मतलब क्या है, यहाँ पर सिर्फ संगारिकता। लिखिए क्या लिखवाया था सेंटेंस, मैंने कहा कबीर, सॉरी, बिहारी सहित सभी, बिहारी सहित सभी रीति सिद्ध कवियों में अधिकतर श्रृंगार परक काव्य ही, श्रृंगार परक काव्य को ही लिखते हैं या रचते हैं, सृजन करते हैं। इनका सामाजिक विसंगतियों, इनका सामाजिक विसंगतियों, सामाजिक विसंगतियों या विषमताओं, सामाजिक विसंगतियों या विषमताओं पर पर कोई
प्रहार नहीं है, यानी इन्हें कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दैट डजंट मैटर फॉर दैम। कोई प्रहार नहीं है क्योंकि क्योंकि इनके काव्य का उद्देश्य क्योंकि इनके काव्य का उद्देश्य चरम सुख को प्राप्त कर लेना, चरम सुख को प्राप्त कर लेना तथा तथा उससे अनुभूत हुए आनंद तथा उससे अनुभूत हुए आनंद को प्राप्त करना है, अनुभूत हुए आनंद को प्राप्त करना है। अनुभूत हुए आनंद को प्राप्त करना है। पैरा चेंज करके लिखेंगे कि जैसे आदिकाल वगैरह में या भक्ति काल वगैरह में क्या है, बहुत सारे ग्रामीण पृष्ठभूमि से कवि हैं, गरीब पृष्ठभूमियों से कवि हैं, तो दे कैन अंडरस्टैंड कि गरीबी क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या दिक्कतें हैं। इन्हें कोई मतलब उससे नहीं, क्योंकि ये शहरी है, नगरी है। तो लिखे अगले पैरे में, बिहारी कवि का संबंध, बिहारी कवि का संबंध नगरीय जीवन से रहा, नगरीय जीवन से रहा, नगरीय जीवन से रहा। अतः उनका अतः उनका उनका उनके अतः उनके काव्य पर भी, अतः उनके काव्य पर भी अतः उनके काव्य पर भी वही छाप परिलक्षित होती है, वही छाप परिलक्षित होती है नगरीय जीवन की, शहरी जीवन की, वही छाप परिलक्षित होती है। देखिए इसमें कि यदि बिहारी किसी दोहे में, यदि बिहारी किसी दोहे में ग्रामीण जीवन का वर्णन करते भी हैं, ग्रामीण जीवन का वर्णन करते भी हैं, तो उसके पीछे इनकी उसके पीछे इनकी सोच, या उसके पीछे इनका वर्णन ग्रामीण महिलाओं के सौंदर्य, ग्रामीण महिलाओं के सौंदर्य, सौंदर्य को ही दर्शाता है। मतलब गांव में अगर पहुंचे तो वहां सुंदर औरतों का ही दर्शन करेंगे। गांव में गरीबी है, बेरोजगारी है, कृषि है उसकी व्यवस्था खराब है, भूमि सुधार नहीं है, पानी नहीं, लाइट नहीं, उनका कोई मतलब नहीं। सुंदर औरतें, उनका शरीर कैसा गदराया हुआ, कैसा भरा हुआ, कैसा कैसा, वो लेखनी उसी को लिखित कर रही है बस बैठे बैठे। ठीक है, लिखे यहाँ पर, लिख लिया, तो उसी को वहां वर्णित करने पहुंचते हैं। लिखेंगे कि रीति सिद्ध काव्य में, रीति सिद्ध काव्य में मुक्तक का प्रयोग अधिकतर किया गया, मुक्तक का प्रयोग अधिकतर किया गया।
क्योंकि क्योंकि इसमें छोटे छोटे दोहे दोहे एवं एवं सोरठों का प्रयोग किया जा सकता है। दोहे एवं सोरठों का सोरठे का प्रयोग किया जा सकता है। दोहे एवं सोरठे का प्रयोग किया जा सकता है। लिख लिया? बिहारी अपनी काव्य में बिहारी अपने काव्य में अधिकतर सोरठे एवं दोहे का प्रयोग करते हैं ताकि 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 चलेगी बच्चे, संगीता जी चलेगी, 5 बजे चलेगी, ठीक है, 5 बजे से होगी। ताकि बना नहीं गया उसका, एक बार बताना मुझे, मैंने बनवाया था। ताकि अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त ताकि अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सके, कम नहीं, ठीक है, कर सके। हालांकि हालांकि इनके छोटे दोहे भी अर्थ में काफी विस्तारित है, काफी विस्तारित है, यानी गागर में सागर है, ऐसा नहीं है, ठीक है, गागर में सागर है, ठीक है, ओके ओके। तो ऐसा नहीं है कि छोटे हैं तो मतलब बस कुछ है नहीं उनमें, ठीक है, गागर में सागर भरा हुआ है इन्होंने। आगे लिखेंगे कि नेक्स्ट आगे लिखें बिहारी बिहारी रीति सिद्ध काव्य के बिहारी रीति सिद्ध काव्य के बिहारी रीति सिद्ध काव्य के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। रीति सिद्ध काव्य के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका इनका कार्यकाल 1595 से 1663 का माना जाता है। 1663 का माना जाता है। जो कोई बात नहीं संगीता, उसकी वो भी ले लेंगे, वहां पे बच्चे वेट करेंगे ना, नहीं तो फिर जो मुगल काल के वैभव का मुगल काल के वैभव का स्वर्ण काल है। जो मुगल काल के वैभव का स्वर्ण काल है।
इसके अंतर्गत जहांगीर एवं शाहजहां, इसके अंतर्गत जहांगीर एवं शाहजहां का शासन काल आता है, जो समाज में प्रचलित कई कलाओं के यानी आर्ट को प्रश्रय देता था, है ना, कलाओं को प्रश्रय एवं प्रोत्साहन, प्रमोट भी कराता था, प्रश्रय एवं प्रोत्साहन कराने के लिए जाना जाता है। लिखेंगे आगे कि कराने के लिए जाना जाता है। लिखिए आगे कि बिहारी कवि जयपुर घराने से संबंध रखते थे तथा स्वयं मतलब मिडिल क्लास फैमिली के थे, मध्यम परिवार से 3 बजे ही रख लें अगर हम अपनी क्लास को, रोज 3 से 5 कैसा रहेगा बताना। स्वयं मध्यम परिवार से, स्टूडियो मिल जाए बस, संबंधित होने के कारण, नहीं, होने के बावजूद एक ही रखेंगे, डोंट वरी, होने के बावजूद इनका अधिकांश काव्य सामंती जीवन के भोग विलास तथा चमक दमक सौंदर्य आदि से परिपूर्ण है। मतलब खुद मिडिल क्लास के हैं और वर्णन काहे का करा हुआ है, अमीरों का, अमीरी कैसी, जवाहरात चम। कई जगह तो मतलब रूप सौंदर्य को इतना अतिशयोक्ति अलंकार कर देंगे, कहते कि वो वहां सुंदर नायिका रहती है, जहां पर वो सुंदर नायिका वो मतलब इतनी चमकती है कि बिल्कुल चांद की भी आवश्यकता नहीं, उसके घर के चारों तरफ पूर्णिमा रहती है। पूर्णिमा यानी कि कोई लड़की नहीं, माने चांद की पूरी रोशनी रहती है, इतनी चमचम है उसके रूप में, है ना, उसके रूप में। अरे नहीं, 1 ही बजे रखेंगे, आप परेशान मत हो, मतलब स्टूडियोज मैनेज करनी पड़ती है ना, 3 बजे नहीं है स्टूडियो को, ठीक है। तो यहाँ पर वो तो आज मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट करा उनसे, बिकॉज ऑफ माई हेल्थ, तो दे दिया उन्होंने, ठीक है। अब ये किसकी स्टूडियो है, कौन टीचर का क्लास था, उनका कहाँ मैनेज किया, किसी और समय क्या, आई डोंट नो। मैंने बोला तो ओके, दे सेड ओके मैम, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं ये भाई साहब, मतलब इतना अतिशयोक्ति, इतना चमक धमक, हीरे जवाहरात चांदी सोने, इन सब की प्रशंसा करते रहते हैं। तो क्या लिख लिया आपने, सौंदर्य वर्णन आदि का मतलब इन्होंने सब वर्णन किया है। इसलिए इनको नागर कवि क्या कहा जाता है,
इसलिए इनको नागर कवि, इसलिए इनको नागर कवि की संज्ञा दी जाती है, की संज्ञा दी जाती है। डन। लिखिए नेक्स्ट, लिखिए आगे जी। आगे लिखेंगे कि बिहारी ने अपनी एकमात्र रचना सतसई, अपनी एकमात्र रचना सतसई, सतसई को काव्य के रूप में, को काव्य के रूप में को काव्य के रूप में लिखा है, जिसमें 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 कुल 700 प्लस है, आई थिंक 710 12 कुछ है, पर 700 वाली को कहा था। 700 में 10 12 15 एक्स्ट्रा, ठीक है। 700 छंद है, बस थोड़ा सा संगीत है, जिसमें कुल 700 छंद है। और इस सतसई के कारण, और इस सतसई के कारण बिहारी को इतनी प्रसिद्धि मिली, बिहारी को इतनी प्रसिद्धि मिली कि सतसई का तात्पर्य बिहारी सतसई, की सतसई का तात्पर्य बिहारी सतसई के नाम से जाना जाने लगा, नाम से जाना जाने लगा, नाम से जाना जाने लगा। लिखिए आगे। बिहारी की प्रशंसा करते हुए जॉर्ज ग्रियर्सन ने यहाँ तक कहा कि संपूर्ण यूरोप में बिहारी जैसे कवि नहीं है। बताओ, संपूर्ण यूरोप में बिहारी जैसे कवि नहीं है। समझ रहे? ये चीजें आई समझ में आपकी? बताओ एक बार। यहाँ तक की बातें आई समझ में या ना आई? लिखा? बताइए एक बार, समझ में आई या नहीं आई? जो बच्चे पूछ रहे हैं कि कोर्स कब तक खत्म होगा, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम जो बड़े बड़े सेगमेंट हैं उनको तो ऑलमोस्ट खत्म कर ही चुके हैं, ठीक है। जल्दी ही हो जाएगा, थोड़ा सा और पेशेंस धारण कर लो अगर आपने शुरू से किया तो। यहाँ पर रीतिकाल के बाद आधुनिक काल है, कविता वगैरह है, और आपका जो है नाटक है, भाषा खंड है, ठीक है। ये कुछ चीजें बची हुई हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, है ना, तो जल्दी हो जाएंगी चीजें। समझ रहे हैं? जी बताएं। ठीक है बच्चे, चलिए। तो कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। डाउट है कोई? डाउट कोई डाउट कहीं से भी रिलेटेड बताइए अगर है तो। हाँ जी बताएं मनोरमा जी, क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं, पूछे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है आपको पूछिए। जी नहीं नहीं, स्टोरी मैंने कराया है मनोरमा, ठीक है। और जो नया बैच है
जिसको हम रोटेशन में ला रहे हैं उसके साथ में स्टोरी कराएंगे। ठीक है, स्टोरी हमने किया है अपने बैच में। जो आपका अगर रोटेशनल बैच है, बाद में लिया है, तो आपके साथ में स्टोरीज करेंगे। निबंध को कैसे पढ़ना, निबंध खुद से पढ़ना है आपको। ओके, इसे कुटज ले लीजिए और वो ले लीजिए उनका निबंध में, निबंध नले सत्येंद्र जी का वो ले लीजिए, उसमें बता दिया जाएगा कैसे क्या करना है, ले लीजिए उसको। ठीक है, काढ़ा अभी तो संगीता जी क्लास है एक और देखते हैं, चाय पी के आते हैं अगली क्लास में आपकी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न एंड थैंक्स अ लॉट।